साईनाथ। आज अब हम अध्याय 5 आरंभ करते हैं। भारत संघ श्री साईं बाबा का पुरागमन। चांद पाटिल धनी मुस्लिम थे जो जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी गायब हो गई। 2 मास तक उन्होंने उसे परिश्रम पूर्वक खोजा, परंतु उसका कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर वे उसकी जीन को पीट कर लटकाए औरंगाबाद लौट पड़े। लगभग 14 मील चलने के बाद उन्होंने आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उसके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा कि यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई, यह उसी की जीन है। फकीर बोला, थोड़ा नाले के और तरफ भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के निकट गए तो अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि फकीर पहुंचा हुआ लगता है। घोड़ा तो साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भर कर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल की। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक धधकता अंगारा बाहर निकला, जिससे चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा। फकीर ने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और उसके बाद चांद पाटिल की ओर बढ़ा दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल के घर पर साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी गए। प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगे। फकीर भी बारात के साथ गया। विवाह निर्विघ्न होने पर बारात कुशलता पूर्वक धूम गांव लौट गई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और आजीवन वहीं रहा। साईं शब्द से अभिनंदन। जब बारात शिरडी में पहुंची तो बारात को खंडोबा मंदिर के पास महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराया गया। खंडोबा मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के साथ लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरने देख महालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया था। अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात साईं नाम से ही फकीर की प्रसिद्धि हो गई। संत का संतों से मिलन। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। बाबा के शिरडी आने से पूर्व देवीदास नामक एक संत वर्षों से वहां रह रहे थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के बाद जानकी दास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकी दास से वार्तालाप करने में अपना काफी समय व्यतीत करने लगे। जानकी दास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे। पुणतांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत श्री भुआ बाबा के पास आया जाया करते थे। जब पहली बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने
के लिए पानी धोते देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशाली है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है, जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशाली तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येठलामठ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उनके भी कुछ ऐसे ही विचार थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यद्यपि ब्राह्मण दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच साधारण नहीं है। इसका अनुभव तुम्हें भविष्य। ऐसा कहकर वे येठलामठ लौट गए। यह तब की बात है जब शिरडी सामान्य सा गांव था और बाबा की आयु अभी छोटी थी। बाबा का रहन सहन व दिनचर्या। तरुणावस्था में बाबा ने अपने केश कभी नहीं कटवाए और वे सदैव मस्त मलंग की तरह रहते थे। जब वे 3 मील दूर राहता जाते तो वहां से गेंदा, जाई और जूही के पौधे खरीद लाते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त उन्हें नित्य प्रति मिट्टी के 2 घड़े दिया करते थे। उन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे कच्ची मिट्टी के बने होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के अथक श्रम से वहां फूलों की एक सुंदर सी फुलवारी बन गई। आजकल उसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है। यहाँ हजारों भक्त श्रद्धा से नत होते हैं। नीम वृक्ष पर तले पादुका स्थापन। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त भाई कृष्ण जी अलीबाग कर उनके चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने अक्कलकोट शोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु इसमें पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में ही मेरा वास है, तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 माह रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनाई। संवत 1934 में श्रावण पास में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे उन्होंने पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव मनाया। एक दक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रारंभ और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंप दिया। थाने के सेवानिवृत्त मामलदार श्री बी वहीद देव जी श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो इस प्रकार है। शक संवत 1934 यानी सन 1912 में बंबई में एक भक्त डॉक्टर राम राव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके मित्र भाई कृष्ण जी अलीबाग कर भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से गहरी मैत्री हो गई।
अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाएं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को मालूम हो जाए तो वे इस कार्य में निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबने मान लिया और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दे दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें संशोधन किया और कमल पुष्पादि खींचे तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा जो नीम वृक्ष के महत्व व बाबा के योग शक्ति का प्रतीक था, जो इस प्रकार था। सदा निबम वृक्षस्य मूलाधिवासातः सुधा श्राविण तिकत माया प्रियम तम तरुण कल्प वृक्षधाधिक साधयंत नमामि विश्वर सद्गुरु साईनाथम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाने के से नीम का कड़वा व अप्रिय वृक्ष भी अमृत वृष्टि करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें उनके रोगों से मुक्ति दिलाने का गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ माना गया है। उपासनी महाराज का विचार सबको अच्छा लगा और उस पर अमल किया गया। पादुकाएं बॉम्बे से तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथ शिरडी भेज दी गई। बाबा के आज्ञा अनुसार उनकी स्थापना श्रवण मास के पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा मंदिर के समारोह पूर्वक द्वारका माई ले आए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण है, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बे के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं को की स्थापना के लिए दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपए खर्च हुए, जिसमें 75 रुपए चंदे द्वारा इकट्ठे हुए। पहले 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपए मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़े ढोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 रुपए 8 आने सगुन मेरू नायक ने दिया। आजकल जरबाड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुन मेरू नायक निवेद अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए बेशक संवतः 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो? वहां के महाराज तो यहीं मैं स्वयं है। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बी.वी. देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण हेमाड़ पंथ को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सच्चरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिदीन तंबोली के साथ कुश्ती। शिरडी में मोहिदीन तंबोली नामक एक पहलवान रहता था। बाबा का उससे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। फलस्वरूप दोनों ने कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके बाद बाबा के जीवन में एकाएक परिवर्तन आ गया। अब वे कफनी पहनते
लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए टाट के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार फटे पुराने चीथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीब अव्वल बादशाही, अमीर से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा प्रेम था। एक बार जब वह कुश्ती लड़ रहे थे तब इसी तरह का त्याग भाव उनमें भी जागृत हुआ। उस समय उन्हें देववाणी सुनाई दी कि भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इसलिए वे संसार को त्याग कर आत्मानुभूति की दीक्षा में झुक गए। फिर पूर्ण तांबे के निकट एक मठ बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। श्री साईं बाबा ना लोगों से मिलते और ना ही उनसे वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ पूछता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव के मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहिब डांगले के घर जाया करते थे। बाबा उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहिब था, वे दूसरा विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहिब ने नाना साहिब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात साईं बाबा की कृपा से नाना साहिब को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी नाना साहिब चंदोरकर, केशव चंदम्बर तथा अन्य कई भक्त शिरडी आने लगे। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिल्लम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक उसे वे साफ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकतर एक दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कोपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धुनी से तपते थे। वे धुनी में लकड़ी के टुकड़े डालकर तथा अपना अहम इच्छाओं और समस्त विषया शक्तियों को उसमें होम देते थे। वे सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे। सन 1912 के बाद उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विभोर होकर सुंदर नृत्य व गायन भी किया करते थे। जल का तेल में बदलना बाबा को उजाले प्रकाश से बड़ा प्रेम था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लाते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाते थे और रात भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब दुकानदार तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई भी उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको नकारात्मक जवाब मिला।
किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। दुकानदार तो बड़े उत्सुक होकर उन पर निगाहें गड़ाए थे कि अब बाबा क्या करते हैं। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें जल मिलाया और वह तेल मिश्रित जल में पी गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे पुनः टीन पॉट में उगल दिया और वहीं तोलियां जल दियों में डालकर तेलियां जल दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक दुकानदारों ने जब दीपकों को पूर्वतः रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सद्व्यवहार करने को चेताया। नकली गुरु जौहर अली। मोहिद्दीन से कुश्ती होने के 5 वर्ष बाद जौहर अली नामक एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता आया। वह वीरप्रद मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगा। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ भी मधुर था। गांव के बहुत से श्रद्धालुजन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को जीत लिया था। वह बाबा को अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। दोनों गुरु शिष्य पुनः राहता में रहने लगे। गुरु शिष्य के योग्यता से अनजान था, लेकिन शिष्य गुरु के दोषों से पूर्णतः वाकिफ था। फिर कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। उन लोगों की ईदगाह के निकट बाबा से भेंट हुई और उन्होंने उन्हें अपने आगमन का कारण बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व भी आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस पर वार्तालाप हो ही रहा था कि तभी फकीर आ पहुंचा। इस प्रकार शिष्य को वहां से ले जाने का प्रयत्न करते देख वे क्रोधित हो गया। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति बदल गई और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें। इस तरह वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद देवदास ने गुरु की परीक्षा ली और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए थे, उससे 12 वर्ष पहले देवीदास अनुमानतः 10-12 वर्ष की आयु में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर, तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा महाज्ञानी थे। अनेक लोग जैसे तात्या कोटे, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ वैजापुर भाग गया। वह कई वर्षों के बाद शिरडी आया और श्री साईं बाबा के चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु जैसा ही आदर देते थे। उसका स्मरण कर उसे बड़ा पछतावा हुआ। इस तरह साईं बाबा ने प्रत्यक्ष आचरण से यह आदर्श स्थापित किया कि अहंकार से कैसे छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्य का पालन कर कैसे आत्मानुभूति की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस कथा का वर्णन महाल सपति ने किया था और इसी से अध्याय 5
समाप्त होता है।